सब लोग को आ जाने देते, फिर हमारी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। जिस चीज़ को नहीं पता, जो लोग ऐसे ही आए, उन लोगों को मैं बता दूं कि आज मैं आपको कॉर्ड सेट ब्लाउज भी बोल सकते हो आप, या कॉर्ड सेट टॉप भी आप बोल सकते हो, वो हम सिखाने वाले हैं। किस टाइप का रहेगा वो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। अभी वीडियो को आपको लाइक कर देना है, क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तो ही आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो। और वीडियो में आपको क्लास ज्वाइन कर दिया है ऐसी अटेंडेंस लगवाने के लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके बता देना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। अभी मैं आप सबको देख रही हूँ कि जब मैंने क्लास मतलब आपको फ्री क्लास देना स्टार्ट किया था, तो पहले पहले आप सबने बहुत सारे क्लास को देखा, ऐसे क्लास देख के घर पे बनाया। बट जैसे जैसे मैं एक एक दिन छोड़ के मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप सबको सिखा रही हूँ, तो आप लोग ना ज़्यादा अच्छे से वीडियो को नहीं देख रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि यही कंटिन्यू रहेगा तो फिर मैं ये स्टॉप कर दूंगी कि अगर मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो। क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे फ्री में आप लोगों को इस तरीके से प्रॉपर मेथड के साथ प्रॉपर चार्ट दे के कोई नहीं सिखाएगा। तो जो मैं आप सबके लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, तो ही मैं आपको क्लास को कंटिन्यू दे पाऊँगी, नहीं तो फिर मैं स्टॉप कर दूँगी। ओके, आप सबको क्या सीखना रहता है ना, वो भी आप मुझे बताओ। सब लोग अलग अलग बोलते हो कि ये मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, ऐसे नहीं। एक ही टॉपिक बताओ कि आपको बॉटम में से कुछ सीखना है, लहंगा में से कुछ सीखना है, तो आपको जो सीखना रहेगा वो मैं आपको क्लास दूंगी, तो आप सब देखोगे भी और आपको जो चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो मेरी मेहनत भी ऐसे ही नहीं जाएगी। ओके, तो प्लीज़ आप जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको सब कुछ फ्री में डिटेल में एक एक पॉइंट को क्लियरली समझाते हुए सारी क्लास मिलने वाली है। स्टिचिंग की क्लास मिलेगी। तो आप वीडियो जिस चीज़ ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक दिन छोड़ के आपको हमारी क्लास मिलती ही मिलती है। ओके, कभी कोई प्रॉब्लम रहेगा तभी हम क्लास नहीं डालते, बाकी सब तो हम डालते। तो आपको क्या सीखना है वो भी आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, ताकि मैं आप सबको वो सिखा पाऊँ। तो आज मैं आपको कॉर्ड से टॉप बनाना सिखाने वाली हूँ। वो भी आप सबके ना ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप बच्चों का नहीं सिखा रहे हो, तो आज मैं जो मेजरमेंट लेके आ रही हूँ ना, वो मैंने चेस्ट 27 इंच, तो बहुत छोटी साइज का हम बनाने वाले हैं। ड्राफ्टिंग सिर्फ अलग रहेगा, स्टिचिंग तो हमारी सेम ही रहती है जो मैंने आप सबको पहले सिखाया है। अगर आपको उससे बड़ी साइज सीखनी रहेगी तो उसके पहले मैंने क्लास में डाला हुआ है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉर्ड सेट टॉप की कटिंग और स्टिचिंग ऐसे करके 2 लिंक दे दूंगी, तो वो मैंने मेरी साइज़ का बनाया है, तो आप वहाँ से मेरी साइज़ भी सीख सकते हो। तो स्टिचिंग सीखना रहेगा तो आप स्टिचिंग भी वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको उसकी स्टिचिंग भी पूरी डिटेल में मिल जाएगी, क्योंकि साइज के हिसाब से स्टिचिंग अलग नहीं रहता है, सिर्फ कटिंग अलग रहता है। तो कटिंग आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे आपको थोड़ी बड़ी साइज का ड्राफ्टिंग मिल जाएगा। तो अभी जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर दो। अभी हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज जो हम टॉप बनाने वाले हैं वो हमारा इस टाइप का कॉर्ड सेट टॉप रहेगा। इसको मैंने आपको पहले भी सिखाया है, बट आज मैं आपको थोड़े छोटे मेजरमेंट से, मतलब कम मेजरमेंट रहेगा, उससे मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इस टाइप का हमारा कॉर्ड सेट टॉप रहेगा। इसको आप जीन्स के साथ, ऐसे स्कर्ट के साथ भी वेयर कर सकते हो। तो जो भी मेजरमेंट रहेगा वो हमारा ये मेजरमेंट रहेगा। देखो, इसी मेजरमेंट से हम ब्लाउज, मतलब टॉप बनाने वाले हैं। इसको आप ब्लाउज बोलो या टॉप बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, बट सेम हम ऐसा ही बनाएंगे। देखो, इस टाइप का हम बनाएंगे। फैब्रिक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम बैक साइड का पार्ट बनाएंगे। तो बैक साइड का पार्ट हम बनाने वाले हैं ना, जैसे मैं आपको बताते जाती हूँ ना, वैसे आप करते जाओ कि किस में क्या क्या करना रहेगा, कैसे करना रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको समझाते जाऊँगी। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैं बताते जाऊँगी ना, वैसे आप करते जाना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, और ये हमारा बैक साइड का पार्ट है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा बैक है। ये हमने बैक लिख दिया। अब हमारी बैक साइड की लेंथ कितने इंच की थी, तो 12 इंच की हमारी बैक साइड की लेंथ है ना, उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। 1.5 इंच प्लस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो अभी हमारी लेंथ कितनी है, 12 इंच की है ना, तो प्लस हम 1.5 इंच करेंगे। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन से इंची टेप को रखेंगे। 12 इंच की लेंथ है तो 12, 13 एंड 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे हम मार्क करके ऐसे 2 मार्क कर देंगे, ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट आ जाए। इसको आप हैवी साइज़ में भी बना सकते हो। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया।
तो ये हमें शोल्डर लाइन हो गई और ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। अब हम यहाँ से फुल शोल्डर का हाफ करेंगे, तो हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, तो यहाँ पे देखो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 11.5 इंच का। 11.5 इंच फुल शोल्डर है ना, तो उसका मैं हाफ करूंगी, उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 5.75 इंच। तो यहाँ पे हम 5.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। 2.5 इंच मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमें यहाँ से चेस्ट की लाइन बनानी है, तो आपको स्क्रीन पे एक चार्ट मिल जाएगा, तो वो चार्ट के हिसाब से आपको चेस्ट लाइन बनानी है। हमारी चेस्ट है 27 इंच की, जिसको हम फर्स्ट लाइन में ले रहे हैं। 27 इंच से नीचे रहेगा तो आपको वो चार्ट यूज़ नहीं करना है, फिर वो छोटे बच्चे का हो जाएगा। ओके, ये साइज़ बड़ी है बट चेस्ट कम है, तो 27 डिवाइड 6 प्लस हम 1 करेंगे तो आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे और 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसी लाइन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जितना भी चेस्ट है उसका डिवाइड 4 करना है, जितनी भी वेस्ट है उसका डिवाइड 4 करना है। हमारी चेस्ट है 27 इंच की, इसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो आएगा 6.75 इंच। तो यहाँ से मैं 6.75 इंच पे एक मार्क कर दूँगी और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। और हमारी वेस्ट कितने इंच की है, तो 21.5 इंच की वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो आएगा 5.3 इंच। तो यहाँ से हम 5.3 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो आर्म होल हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम शोल्डर चार्ट देखेंगे। रेडी शोल्डर हम रखने वाले हैं 1 इंच का, तो रेडी शोल्डर आपका जितने इंच का रहेगा उसके हिसाब से आपको ये चार्ट देखना है। फिर नेक का शेप हमारा स्क्वायर नेक है, नेक का डीप हमारा 5.5 इंच है, तो 1 इंच आएगा। आपका जो आएगा वो आपको मार्क करना है, तो 1 इंच हम इसके अंदर हम 1 इंच मार्क करेंगे। 1 इंच आपको अंदर जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से स्केल को हम प्रॉपर स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे, तो क्रॉस मार्क हमारा कितने इंच पे होगा, बैक साइड का 0.75 इंच होगा। वो आपको स्क्रीन पे फोटो मिल रहा है ना, उसी चार्ट में से आपको क्रॉस मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और बैक साइड का आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब हमें नेक डीप का मार्क करना है, तो नेक डीप हमारा 5.5 इंच है, तो जो 5.5 इंच जो है ना उसको हम कहाँ से मार्क करेंगे, तो जो भी हमने फुल शोल्डर का मार्क किया 1 इंच डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच मार्क किया, दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। नेक का डीप हमारा 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच वाली लाइन पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेक करने की हमारा नेक का डीप जो हमने चेस्ट लाइन बनाई उससे 1/2 इंच ऊपर एक ऐसे इंच, देखो इंची टेप को मैंने 1/2 इंच ऐसे रखा है। अब आपको ये देखना है कि जो मैंने 1/2 इंच पे स्केल को रखा है उससे नेक लाइन नीचे जा रही है कि नहीं। तो यस, यहाँ पे हमारी नेक लाइन नीचे जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करनी है बट यहाँ से 0.25 और कम करेंगे, क्योंकि हमारी नेक लाइन जो चेस्ट लाइन है उससे 1/2 इंच नीचे जा रही है। इसके लिए अगर आपकी लाइन नहीं जा रही होगी तो आपको वो मार्क नहीं करना है। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। रेडी शोल्डर है हमारा 1 इंच का, उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया। नेक की विड्थ हमारी कितनी आ रही है, तो 2.75 इंच, तो यहाँ पे हम 2.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। फिर हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। आपको जो नेक देना रहेगा वो आप दे सकते हो। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट रेडी है। अब हम फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। जो कोई भी साइज रहेगी आप सेम ड्राफ्टिंग करो। ओके, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए मैंने दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। ये पैटर्न पेपर की लेंथ आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि फ्रंट पार्ट की लेंथ हमारी ज़्यादा है। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे नोट कर देते कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब फुल शोल्डर का हमें हाफ करना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, तो फुल शोल्डर है हमारा 11.5 इंच का, उसका मैं हाफ करूँगी तो 5.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 5.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये 2.5 इंच मार्क करना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है।
दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट लाइन बनानी है तो चेस्ट लाइन हमने बैक साइड के पार्ट में कितने इंच पे बनाया था, तो देखो 5.5 इंच पे बनाया था, तो सेम हम यहाँ पे भी 5.5 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ से इंची टेप को रख के 5.5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से इसका सेंटर ले लेना है। ये दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करके हो गया। अब इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। नेक का डीप हमारा कितने इंच का है, 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे मार्क करके हो गया। शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, 8.5 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच पे मार्क करके हो गया। शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारा कितने इंच का है, 10.5 इंच, तो उसमें भी हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11 इंच आएगा, तो 11 इंच पे मार्क करके हो गया। फिर कॉट सेट की फ्रंट की लेंथ हमारी 14.5 है ना, तो उसमें हमें 1.5 प्लस करना है, तो 16 इंच आएगा। 14.5, 15.5 और 16, तो 16 इंच पे मार्क करके हो गया। तो ऐसा हमें 4 पॉइंट एक साथ मिल जाएंगे। अब नेक का डीप की जो मार्क रहेगी वो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारी कौन सी लाइन रहेगी, तो ये चेस्ट लाइन, सॉरी ये जो हाँ एपेक्स की लाइन रहेगी ना वो वाली लाइन, और ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन रहेगी, और ये हमारी लेंथ की लाइन रहेगी। ये हो गया, इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, तो एपेक्स टू एपेक्स ही हमारा 5.5 इंच, तो उसका मैं हाफ करूंगी। 5.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2.75, तो यहाँ पे हम 2.75 इंच पे मार्क करेंगे। और एक मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे, दोनों साइड पे आपको मार्क करके रख देना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हमें टक्स लगाना है, तो टक्स आपको आपकी चेस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगाना है ना, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो हमारी चेस्ट वेस्ट में और आर्म होल में कितने इंच का टक्स लगाना रहेगा ना, वो आपको यहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। अभी हमारी चेस्ट है हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 27 इंच की, तो वेस्ट में यहाँ पे मैंने कितने लिखा है, 1.25 इंच लिखा है, और यहाँ पे 28 से स्टार्ट हो रहा है और बस्ट पार्ट हमारा कम है, तो मैं यहाँ पे 1.25 की जगह पे कितने इंच का टक्स लगाऊंगी, सिर्फ 1 इंच का, क्योंकि बस्ट पार्ट कम है तो हमें टक्स को भी कम लगाना पड़ेगा। तो वो टक्स हम कहाँ पे लगाएंगे, तो हाफ इंच हम इस साइड पे मार्क करेंगे और हाफ इंच हम इस साइड पे मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। आपकी बड़ी साइज रहेगी तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको चार्ट में से चेंज कर देना है, ओके। क्योंकि मेरी साइज का मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में सिखाया था, इसके लिए मैंने आज थोड़ी छोटी साइज ली है। बड़ी साइज का तो आपको पता चल जाएगा, छोटी साइज नहीं समझ में आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कितने इंच का गैप आ रहा है, तो 2.25, तो इसमें से हमें हाफ इंच कम कर देना है। तो 2.25 इंच हमारा आ रहा है, उसमें से हम हाफ इंच कम कर देंगे। हाफ इंच कम करना सब साइज के लिए फिक्स है, और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। क्योंकि बस्ट पार्ट कम है तो हमें टक्स कम ही लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा टक्स लगा दोगे तो आपका बस्ट पार्ट कम रहेगा, तो फिर वो एक्स्ट्रा पफ मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, 1 इंच पे मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। स्टिचिंग करने का जो तरीका वो सेम रहेगा, सिर्फ ड्राफ्टिंग अलग रहेगी, तो वही मैं आपको समझा रही हूँ। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की ये सब मार्क करना है, तो हम यहाँ पे मैंने नोट करके रख दिया कि हमारी वेस्ट लाइन, लोअर चेस्ट लाइन और अपर चेस्ट लाइन। वेस्ट की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो हमारी जितनी वेस्ट है उसका हम डिवाइड 4 करेंगे। 21.50 की हमारी वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी। और टक्स हमने +1 इंच का लगाया तो +1 करेंगे तो 6.3 इंच आएगा। तो आपको यहाँ से 6.3 इंच पे एक मार्क कर देना है। 6.3 इंच मतलब कहाँ पे आएगा, तो 6.5 इंच में एक लाइन कम, ये मार्क करके हो गया। और 1.5 इंच हम स्टिच करेंगे। और अपर चेस्ट की लाइन है, तो जो आपकी चेस्ट रहेगी वही आपको यूज़ करना है। चेस्ट है हमारी 27 इंच की चेस्ट है, उसमें +4 करूँगी और डिवाइड हम 4 करेंगे तो आएगा 7.75 इंच। +4 करना सब साइज़ के लिए फिक्स है, 7.75 इंच आएगा। तो जहाँ पे हमारा 7.75 इंच आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे क्रॉस मिला देंगे। इतना आप कंप्लीट करके रखना। ये हो गया। अब हम आर्म होल बनाएंगे, तो आर्म होल हम कैसे बनाएंगे, वापस हम शोल्डर चार्ट देखेंगे। तो शोल्डर चार्ट तो सब आंसर हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि नेक का डीप हमारा सेम है, रेडी शोल्डर सेम है और नेक का शेप सेम है। 1 इंच आएगा, तो 1 इंच तो आएगा, वो तो सेम है, बट बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ से हम 1 इंच अंदर आएंगे। 1 इंच जो अंदर आए वहाँ से हम स्केल को प्रॉपर स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। डॉट वाली लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की, क्योंकि ये फाइनल लाइन नहीं है। अब हम दोनों का सेंटर लेंगे।
सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से हमें अंदर की साइड 0.25 इंच जाना सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है कितना, तो बैक में आपने जितना इंच पे क्रॉस मार्क किया रहेगा उसमें से आपको 0.25 कम कर देना है, वो भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब हम यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट करके हो गया। अब ये हमारा डीप नेक है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमने जो जो भी हमने चेस्ट लाइन बनाई वहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और नेक का डीप हमारा 1/2 इंच नीचे जा रहा है नहीं, तो हम ये लाइन को फाइनल रखेंगे। इसमें हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमारा आंसर इसके जो हमने 1/2 इंच चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर रख के देखा तो इससे नीचे नहीं जा रहा है। अब रेडी शोल्डर में हमें +1 करना है। रेडी शोल्डर हमारा 1 इंच का है, +1 करेंगे तो 2 इंच आएगा। नेक का विड्थ हमें कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे नेक विड्थ में हमें मिल रही है 2.6 इंच, तो उसमें से 0.25 कम करना है। 0.25 कम करना सब साइज के लिए फिक्स है, सबको ऐसे ही करना है, ये गलत नहीं है। आप इसी तरीके से बनाते जाओगे तो आपका कॉर्ड सेट टॉप परफेक्ट बनेगा। यहाँ से 1/2 इंच कम करना, वो भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब यहाँ से हम फ्रंट का नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये हमने नेक का शेप ड्रॉ करके हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, तो आर्म होल में आपको कितने इंच का टक्स लगाना है वो आपको चार्ट में से देखना है। ये मेरी छोटी साइज है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच का ही टक्स लगाऊंगी, या फिर आप 0.75 इंच का भी लगा सकते हो। 1/2 इंच का ऊपर हम 0.25 करेंगे। ये जैसे हम ब्लाउज में टक्स लगाते हैं ना, सेम ही तरीके से आपको टक्स लगाने हैं। जो पहली बार देख रहे होंगे उनको बहुत हार्ड लगेगा, बट जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता रहेगा कि ये तो बहुत सिंपल है, आप इसी तरीके से सब में टक्स लगा सकते हो। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और यहाँ पे देखो ये मैच हो गया। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे भी देखो ये लाइन को भी ऐसे रखना है कि यहाँ पे हमारी लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए। फिर ये शेप दे दिया। अब हम नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखो इतना पार्ट हमारा सब कुछ कटिंग में निकल जाएगा। इतना सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा भी टक्स लगाने हैं। वो सारे टक्स हमें कैसे लगाने हैं, तो वापस हम यही वाला चार्ट देख लेंगे। तो आर्म होल टक्स हो गया, वेस्ट टक्स हो गया, सेंटर टक्स मतलब हमें यहाँ पे एक टक्स लगाना रहता है। देखो ये जो हमारी लाइन है ना, वहाँ पे हमें एक टक्स लगाना रहता है। तो यहाँ पे 0.25 इंच लिखा है, तो 0.25 इंच का हम टोटल टक्स लगाएंगे। टोटल टक्स 0.25 इंच का होना चाहिए, दोनों साइड पे 0.25 ऐसा नहीं। तो हम यहाँ पे 0.25 इंच मतलब कि एक एक लाइन जितना आएगा, तो एक एक लाइन पे ऐसे मार्क कर दूंगी और ये लाइन को हम एपेक्स के साथ मैच कर देंगे। तो ये हो गया, तो ये हमारा टक्स माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे भी एक टक्स लगाना है, साइड में भी। तो साइड में हमें कितने इंच का टक्स लगाना है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1/2 इंच, तो यहाँ से हम 1/2 इंच का टक्स लगाएंगे। 1/2 इंच डाउन जाना है, वो सब साइज के लिए फिक्स है। मतलब कोई भी साइज रहेगी आपको चार्ट देख के ही टक्स लगा देना है। ये टक्स लगा के हो गया, तो ये वाला टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक मार्क करना रहता है। किसके लिए क्या मार्क करना है वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे है, ये हमारा कॉर्ड सेट टॉप है, तो यहाँ से इस तरीके से ये शेप दिया गया है ना, तो आपको ये साइड फिटिंग कितना रखना है, तो ये हम यहाँ पे मैंने लिखा है कि लोअर चेस्ट टू लेंथ गैप। लोअर चेस्ट मतलब ये वाली लाइन और ये लेंथ, ये इसके बीच में हमें कितना गैप रखना है, तो ये साइज के हिसाब से 3 इंच लिखा है। बट ये हमारी थोड़ी सी छोटी साइज है, तो मैं यहाँ पे इसको कम करके मैं 2.5 इंच ही रख रही हूँ। यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ से 0.25 इंच मार्क करेंगे। 0.25 इंच मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। और जो भी हम अभी नया मार्क करें ना, वो आप मैं आपको ऑरेंज पेन से मार्क करी हूँ, ताकि आपको पता रहेगा कि हमने नया मार्क किया है। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पे जो गैप है ना, वहाँ पे हमें अगर आपकी 25 से प्लस है तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच मार्क करना है। मैं यहाँ पे अभी 0.25 इंच ही मार्क कर रही हूँ। अब आप हमने जो ये नेक बनाया है ना, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ऐसे रखेंगे और यहाँ से भी हम 1/2 इंच एक मार्क कर देंगे। 1/2 इंच मार्क करके हो गया, इसको हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। इतना हमने कंप्लीट करके हो गया। और जो हमने ये वाली लाइन बनाई है ना, वहाँ से भी मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। देखो यहाँ से हम इसको स्ट्रेट रखेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने जो नया पॉइंट लगाया वो दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से 0.25 इंच जितना इस साइड पे मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे मार्क करेंगे।
ये मार्क करके हो गया। अब हमें इसको ये इसके साथ मैच करना है, वो हम कटिंग करेंगे ना उसके बाद करेंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर देंगे, सारे टक्स को माइनस भी करना है। नीचे का हमने कट करके हो गया। अब जो भी हमने नेक ड्रॉ किया है उसको भी हम कट कर देंगे। ये देखो, ये हमने कट करके हो गया। अब ये टक्स की एक लाइन को मैं कट करूंगी ना, तभी वो सारे टक्स भी माइनस हो पाएंगे। ये हो गया। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये फोल्ड करने के बाद इसको मैं चिपका दूंगी ताकि ये वापस ओपन ना हो जाए। अंदर की साइड से भी हम ग्लू लगा देंगे। ये हो गया। ये वाले टक्स को भी हम कट कर देंगे। यहाँ पे आपका एक भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, वैसे ही आपको टक्स कट करना है। अभी हम जो आर्म होल का टक्स लगाए ना उसको भी हम करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये माइनस हो गया। यहाँ से आर्म होल का शेप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जा रहा होगा तो उसको आप बराबर कट कर देना। ऐसे नेक का जो शेप है उसको भी मैं कट कर दूंगी। ये हमने कट करके हो गया। अब जो हमारा ये वाला टक्स है ना उसको भी हमें माइनस करना है, तो मैं इसको कट करके माइनस कर देती हूँ। यहाँ से हम इसको एक लाइन कट करते हैं ना तो वो दूसरी साइड से चिपक जाता है। हो गया। तो ये हमारे सारे टक्स चिपक गए, मतलब माइनस हो गए। जो ये साइड फिटिंग वाली लाइन देखो, ये अगर हमने पहले कट कर दिया होता ना तो ये गलत हो जाता है। इसके लिए हमें बाद में ही कट करना है ताकि हमारी लाइन प्रॉपर स्ट्रेट कट हो। ये स्ट्रेट हो गया। अब जो हमने नया वाला यहाँ पे पॉइंट लगाया था और ये वाली लाइन, दोनों को हम यहाँ पे मैच करेंगे। वो सब कुछ हम क्यों करें, क्योंकि हमें जो कॉर्ड सेट का जो लाइन है ना, जैसे कि मैं आपको फोटो में दिखाऊंगी ना, तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनी हुई है। तो वो लाइन इसके लिए हम ड्रॉ करें ताकि हमारा यहाँ पे कट हो जाए और यहाँ पे तो हम यहाँ पे बोन पट्टी लगा सके। तो इतना हमने कट करके हो गया। अब हमें ये लाइन को भी कट करना है। तो पहले तो मैं ये लाइन को यहाँ से स्ट्रेट कट कर दूंगी, फिर जो बाकी का जो पॉइंट बन रहा है ना उसको हम कट कर देंगे। ओके, ये कट हो गया। अब यहाँ पे भी कहीं पे भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, वो तो आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसको भी मैं कट कर दूंगी ऐसे। और देखो यहाँ पे भी हमारा ज़्यादा पॉइंट बन रहा है तो उसको भी हम कट कर देंगे। एक भी पॉइंट आपको बनने नहीं देना है, नहीं तो फिर हम टक्स को स्टिच करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरीके से हम अच्छे से शेप दे के इसको कट कर देंगे। ये देखो कट करके हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना मैं स्केल को ऐसे स्ट्रेट रख दूंगी, वो सबको करना ही है। यहाँ पे हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कट हो रहा है ना तो उसको आपको कट ही कर देना है। अगर आप ये कट नहीं करोगे तो आपका नेक लूज हो जाएगा। कभी आप स्क्वायर नेक वाला बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है। और इसको फैब्रिक में आपको फोल्ड साइड रखना है, इस साइड पे आपको पूरे में स्टिच का ऐड कर देना है। इसमें अभी हमारी पैटर्न बननी बाकी है, वो भी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। ऐसे हमें टोटल 3 पार्ट इसमें मिल जाएंगे। इस साइड पे हमें स्टिच का ऐड करना है, ये दोनों साइड पे भी हमें स्टिच का ऐड कर देना है। तो आपको इतने पार्ट रेडी करने पड़ेंगे कॉर्ड सेट बनाने के लिए। अब हमें इसको चेक कर देंगे कि ये हम जब भी हम इसमें स्टिच लगाएंगे ना तो ये हमारा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम इसको पहले से चेक करके रखेंगे। तो इतना पार्ट हमारा इसमें 0.25 एक लाइन जितना ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसको हम कट कर देंगे ऐसे। ये कट करके हो गया। अब हम इसको अच्छे से रखेंगे और यहाँ पे हम शेप देना है ना, तो वो शेप भी तो देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेंच कर्व को रखेंगे ऐसे। फ्रेंच कर्व को यहाँ से हम हाफ तक ऐसे शेप दे देंगे और यहाँ से भी हम फ्रेंच कर्व को उल्टा रखेंगे और यहाँ से दूसरा साइड का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमें जो शेप, आपको जो शेप देना रहेगा वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसे शेप दिया है तो आपको भी ऐसा ही शेप देना है। आप आपको कोई भी स्टाइल का शेप देना रहेगा, कॉर्ड सेट में जितने भी आपने फ़ोटो में देखे रहेंगे उस टाइप का। ये देखो ये कट हो गया, तो हमें ऐसे पैटर्न मिल जाएगी। अभी हम ये वाली लाइन को भी कट कर देंगे क्योंकि ये भी तो हमारा कट हो जाएगा ना। और ये फ्रंट का पार्ट है ना, तो इसमें हमें नोट भी कर देना है कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, क्योंकि इसमें बैक साइड का पार्ट भी ऐसे छोटा छोटा पीस रहेगा ना तो आपको इस पर कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो ये फ्रंट पार्ट हमारा सब कुछ रेडी है। अब हम बैक साइड का पार्ट देखेंगे। साइड का पार्ट मैंने ले लिया। जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट है वहाँ से हम 0.25 इंच यहाँ पे नीचे मार्क करेंगे। 0.25 नीचे जाएंगे, साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए पैटर्न को रखेंगे। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे।
और जो ये लाइन ड्रॉ हुई है ना, वहाँ से मैं स्केल को स्ट्रेट रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी और इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे, तो ये सब कुछ हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी सब कुछ। ये हो गया। अब हमें इसका सेंटर ले लेना है। ये दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करके हो गया। सेंटर से जो मार्क किया वहाँ से हम 1/2 इंच इतना अंदर की साइड आएंगे और यहाँ पे हम 0.25 इंच अंदर आएंगे और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ये हो गया। अब हमें इसमें भी दोनों साइड पे स्टिच का ऐड कर देना है। और ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो बैक साइड का। ये भी हमारा बैक का पार्ट है। और बैक साइड में हम जिप लगाएंगे या हुक लगाएंगे, तो उसके लिए भी हमें स्टिच का ऐड कर देना है। और यहाँ पे आपको 0.25 इंच कम करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। कोई भी साइज रहेगा 0.25 कम करके ये लाइन को आपको यहाँ पे मैच कर देना है। वो भी कटिंग में निकल जाएगा, तभी आपका कॉर्ड सेट परफेक्ट बनेगा। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमने नई लाइन बनाई है ना, उसको हमें कट कर देना है। और यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। अगर हम इसको कट नहीं करेंगे ना, तो नेक लूज होता है ना, इसके लिए ये कट करना ज़रूरी है। तो देखो ऐसे हमारा बैक साइड का पार्ट भी हो गया। फैब्रिक पे रखते टाइम जो क्रॉस मार्क किया है वहाँ पे आपको स्टिच का ऐड कर देना है। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट भी हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको इसकी कटिंग करना सिखा दिया है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा और ये हमारा बैक साइड का पार्ट रहेगा। तो हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखना रहेगा तो स्टिचिंग की पूरी क्लास मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाके आप क्लिक करोगे तो इसकी स्टिचिंग की पूरी मेथड आपको मिल जाएगी। और उसमें मेरे पास बोन पट्टी नहीं थी तो मैंने कैनवास पेपर का यूज़ किया है। आप बोन पट्टी भी फ्लिपकार्ट पे या कहीं पे भी मंगा सकते हो। मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो मैं आपको सबको दिखाती हूँ कि किस टाइप की वो आती है। तो देखो इस टाइप की बोन पट्टी आती है। देखो ये ऐसे ना एकदम ठीक सा ऐसे कुछ रहता है, पता नहीं क्या प्लास्टिक का रहता है। तो इस टाइप की आपको बोन पट्टी मिल जाएगी। वो आपको ऐसे फ्लिपकार्ट पे ऐसे मिल जाएगी, तो आप इजीली इसको परचेस कर सकते हो। मैंने अभी लिया है, बट आज मुझे स्टिचिंग का इतना टाइम नहीं मिला और मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि मैं 14 जुलाई को क्लास देने वाली हूँ। तो आप स्टिचिंग की क्लास में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से आपको देखना है। और वो भी पक्का देखना ही है सबको। जिसने कटिंग की क्लास देखी, स्टिचिंग पक्का देखना है, ओके। नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको कोई भी क्लास नहीं दूंगी अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया तो प्लीज़ आप कटिंग की वीडियो भी देखो। कटिंग तो मैंने सिखा दिया, स्टिचिंग की क्लास भी देख लो, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।